हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल D2D स्टडी चैनल पे। तो आइए हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है क्यू एंड क्यूआई, जो आपको हर एक एग्जाम खासकर देखिए आपका जो है RS अग्रवाल एक्सरसाइज 15 में आपको क्लास 9 में पढ़ना है। और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 में पढ़ना है, सिर्फ 9, 10 आगे चल के आपको रेलवे का देना हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देना हो तो इसमें आपको क्यू और क्यूआई पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसके बेसिक को समझते हैं। बेसिक पर बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। आप पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको कोई भी ऐसा इससे क्यूब और क्यूआई से कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो आपसे छूट जाएगा। तो आइए हम लोग बेसिक की ओर स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो है लिखा हुआ है क्यूब और इस तरफ है क्यूआई। क्यूब में देख रहे हैं आपको जो है क्यूब जस्ट लाइक ए डाइस। जैसे आप लोग लूडो खेले होंगे तो आप उसमें देखोगे डाइस में नंबरिंग दिया हुआ था 1 2 3 4 5 से लेकर 6 तक। तो हर एक फेस पे हर एक सतह पर जो है एक एक नंबर डिनोट किया जाता है और जो नंबर डिनोट किया जाता है 1 2 लेके 6 तक। तो इसका मतलब हो गया कि एक फेस पे 1 लिखा होता है, दूसरा फेस पे 2 लिखा रहता है, तीसरा फेस पर 3 लिखा रहता है। इस प्रकार जो है फेस की संख्या टोटल 6 होती है, जो 1 से लेकर 6 तक डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम सीखें कि इसमें फेस की जो संख्या होता है वो 6 होता है। अब यहाँ होता है एज। एज है क्या? एज को हिंदी में वास्तविकता में बोलते हैं किनारा। तो देखिए यहाँ किनारा जो है एज की संख्या टोटल 12 होता है। देखिए कैसे किनारा हो गया 12 को, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप एक बार देख लेते हैं तो कभी भी वीडियो आपको ध्यान से रहेगा, आपको कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए एज हम लोग देखते हैं कि 12 को है कैसे यहाँ से। तब नीचे वाले जब देख रहे हैं, नीचे वाला देखिए, जब फेस को देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ से काउंट कीजिए। नीचे वाले देखिए स्क्वायर में तो एक देखिए यहाँ से एक हो गया, एक हो गया, इसके जस्ट पीछे 2, यहाँ से ध्यान दीजिए 3 और 1 4। अब समझ में आ गया होगा, 4 तो हो गया। ये जो खड़ा हुआ है देखिए इसको 5 नंबर, ये हो गया 6, ये हो गया 7, इसी प्रकार ये हो गया 8। बाकी का 4 कहाँ है तो देखिए 8 है 1 9, 9 है 1 10, 10 है 1 11 और 11 है 12। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि एज की संख्या कितना हो गया 12। तो फेस हम लोग समझ लें कि फेस की संख्या 6, एज हो गया आपका 12। अब आ गया वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है शीर्ष या कोना। तो देखिए शीर्ष की संख्या कितना है यहाँ पर, तो देखिए नंबरिंग देखिए 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तब हम लोग यहाँ पर सीख लिए, क्या सीखें कि फेस की संख्या जो होता है 6 होता है, एज की संख्या 12 होता है और शीर्ष जो होता है वर्टिसेस 8 होता है। एक प्रकार एक क्वेश्चन ऐसा आता है, इक्वेशन बना के दिया जाता है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप 6 में से 6 और 8 को ऐड कर लीजिए तो 8 और 6 हो जाता है 14 और 14 में से 12 को घटाइएगा तो 2 होगा। तब एक प्रकार का इक्वेशन यहाँ बना के देता है f माइनस ई प्लस बी इज इक्वल टू 2। अब ध्यान देने वाली बात यही है कि जो फेस की संख्या यहाँ 6 होता है, एज हो गया 12 और वर्टिसेस हो गया 8। सेम चीज़ यही में भी होगा, क्यूआई में भी वही बात होगा। यहाँ भी फेस की संख्या 6 होगा, एज हो जाएगा 12 और वर्टिसेस हो गया 8। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देते हैं यहाँ से, अब हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ से। तब यहाँ से ध्यान देते हैं यहाँ से कि यहाँ तक हम लोग सीख लिए कि फेस हो गया 6 और एज हो गया 12 और वर्टिसेस हो गया 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से इसके प्रॉपर्टी पे। जो देखें क्यूब का जो बेस होता है, जो फेस होता है जिसको बोल रहे हैं, ये फेस जो होता है जस्ट लाइक ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसका बेस जो है जस्ट लाइक ए स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर का आपको पता है कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है कि इसका ऑल साइड इक्वल होता है। इसमें भी वही बात है, इसमें ऑल साइड क्या होगा, क्यूब में ऑल साइड क्या हो जाएगा, इक्वल होता है। यानी यहाँ पर साइड ना होकर यहाँ एज बोला जाएगा, तो ऑल एज होता है और यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको पढ़ना है लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को देखिए कहीं कहीं लेटरल सरफेस एरिया ना देके आपको सी एस यानी कर्व सरफेस एरिया भी दे देगा। और दोनों का फॉर्मूला सेम होता है 4a²।
फिर यहाँ से देख रहे हैं टी ए से आपका 6a² हो जाता है। वॉल्यूम बराबर होता है यहाँ पे जिस प्रकार लिखा हुआ है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अभी हम आपको बताएं कि इसका बेस जो होता है स्क्वायर के रूप में होता है। तो बताइए बेस का स्क्वायर का एरिया होता है आपका साइड इंटू साइड, यहाँ लिखते हैं साइड इंटू साइड। अब यहाँ से देखिए यहाँ से हाइट आपका हो गया ए का काम करेगा। इस प्रकार जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा 8। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। अब यहाँ पर तो देख तो लिए कि एल से बोलिए या सी ए से बोलिए इसका फॉर्मूला 4a² होता है, टी ए से का 6a² होता है, वॉल्यूम का ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है, याद होगा ही नहीं। आप अभी याद कीजिएगा, बाद में भुला जाइएगा। तो देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपको देखिए सीखिए, थोड़ा कंसेप्ट भी आप सीखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो चलिए कुछ और नॉलेज गेन करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर कह रहा है सी ए से या एल ए से, तो पहले तो पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। सी ए से बोलेगा तो आपको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, एल ए से बोल दिया तो लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर टी ए से कहीं ले लिया तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा जी। अब ध्यान दीजिए सी ए से है क्या है, एल ए से क्या है। तो मान लिया जाए जस्ट लाइक मान लिया जाए कि एक घर है। एक घर को मान लीजिए, एक घर जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, सब बराबर है। और आपको कहे कि आपको घर के बाहर कर दिया गया है, एक रूम है, एक रूम का लंबाई यानी लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है। अब आपको कहेगा कि घर रूम के बाहर करने के बाद अब बताइए कि उस दीवार का जो है इस रूम का कितना सतह आप छू सकते हैं। तब आप दीवार के चारों ओर जाइएगा तो आपको पता चलेगा जस्ट लाइक ये रूम, अगर रूम के चारों ओर जाएं तो देखिए एक दीवार को हम छुएंगे, दूसरा दीवार, इधर से जैसे जाएंगे तो तीसरा दीवार, फिर यहाँ 4 दीवार, यानी आप रूम के 4 दीवार को छू सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं छूइएगा। 5वां वाला तो होता है टॉप और नीचे हो जाता है बॉटम। आप रूम के अंदर तो है नहीं, रूम के बाहर हैं, तो आप 4 ही भाग को छू पाइएगा। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए। तो आपको कहने का मतलब यही हो गया कि आपको कर्व सरफेस एरिया कहा, तो आप समझिए कि कितना फेस को आप बाहर से छू सकते हैं। तो आपको कहता है क्यूब का जो है सी ए से कह रहा है या टी ए से, तो 4 फेस को आप छू पाइएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि एक फेस जो होता है, सभी फेस तो स्क्वायर की तरह काम करेगा, और एक स्क्वायर का एरिया जो होता है a² होता है। अब अभी हम आपको बताएं सी ए से कहने का मतलब 4 भाग को छुपाइएगा, 4 फेस को छुपाइएगा, तो ए का एरिया a², तो 4 का एरिया कितना हो जाएगा 4a²। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब पढ़ा टी ए से यानी टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में बोलेंगे पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 4 को तो दीवार हो गया वो, अब बाकी का एगो टॉप बचा है, एगो बॉटम बचा है, यानी 2 और बच गया जी। तो 4 2 6 और 1 का एरिया a², तो 6 का एरिया कितना हो जाएगा 6a²। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब कह रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब किसी भी आपको जो है ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ा गया होगा और उसमें अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम है और उसका हाइट दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बेस का एरिया निकाल लीजिए और हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो बेस था वो स्क्वायर के रूप में था, अब इसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, हाइट भी यहाँ a है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया आपका a³ यानी साइड का क्यूब। अब डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए √3 यानी √3 इंटू साइड। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्यूब आपको पूरा रूप से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए क्यूबॉइड पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको जो है कंसेप्चुअल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आधा से देखे और चले गए, फिर आपको कोई बेनिफिट होने वाली बात नहीं है। आप वही आधा ज्ञान होगा, फिर आपको फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो पूरा कंसेप्ट लेना है तो थोड़ा वीडियो को लॉन्ग हो जाएगा, आपको देखना पड़ेगा, लेकिन एक बार देखने के बाद आपको दोबारा कभी देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो हम बताए थे क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में घनाभ बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि इसमें भी फेस की संख्या 6 होता है और एज कितना हो गया 12, यानी किनारा हो गया 12, वर्टिसेस हो गया यानी वर्टिसेस यानी शीर्ष कितनी संख्या कितना 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ से ध्यान दीजिए, इसका बोल रहा है कि नोट्स में लिखा हुआ है इट्स बेस जस्ट लाइक ए रेक्टेंगल। इसका जो बेस होता है वो रेक्टेंगल की तरह काम करेगा। किसका काम करेगा ये रेक्टेंगल का। तब ध्यान दीजिए यहाँ से, इसमें कह रहा है ए से या सी ए से निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको 2 × a + b × का h।
नोट्स करके थोड़ा सा आपके पास कॉपी किताब है, कॉपी है, पेन है, तो नोट्स करके लिख लीजिएगा। कहीं कहीं एल और सी ए से न देके आपको कहेगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो हम आपको पहले बता दिए हैं, एल से कहे या सी ए से कहे, तो आपको रूम के चारों दीवार जो आपको बोला गया है, चारों तरफ से उस दीवार को छुइएगा, वही आपका काम करेगा एल से का। तो एल या सी ए से न देके कहीं कहीं आपको बोल देता है कि आपको निकालना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आप एल से यानी सी ए से निकालिएगा। इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू का एच, यानी 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई या गुने ऊंचाई। ठीक है। अब यहाँ से टी ए से कह रहा है, टी ए से का मतलब टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में बोले तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी प्लस बी प्लस एच प्लस का एल प्लस सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू एल इंटू बी प्लस हो गया 3 इंटू एच, फिर हो गया प्लस में एल इंटू का एच। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब आपको बोल रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिंदी में आयतन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बोल रहा है कि इसका कैसे निकालेगा, तो हम जैसी बात आपको पहले भी बताया था कि आपका अगर बेस सेम रहेगा और उसमें हाइट दिया जाए तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए बेस का एरिया निकाल लीजिए और हाइट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एल है, ये बी है, यानी रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है, तो इसका एरिया निकाल लीजिएगा। रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, हाइट हो गया एच, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो हो गया एल इंटू बी इंटू एच। अब डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल बराबर फॉर्मूला हो गया आपका √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो? कहीं भी आपको फिर से अगर ऐसा कोई लगता है कि डाउट है तो फिर से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, एक जो है ज़रूरी सूचना है कि आप जो है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका जो है जैसे ही हम अपना वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।